हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह आपका दोबारा स्वागत करता हूं बेटा। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड पार्ट दैट इज एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा वो सीखेंगे। और आप जानेंगे कि एवरेज स्पीड के क्या मायने हैं, एवरेज स्पीड से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये भी सीखना है बेटा। तो एवरेज स्पीड पे पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को स्पीड का कुछ बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था कि इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। डिस्टेंस मैंने बताया था कि पाथ लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट किसी लेंथ को या किसी पाथ की लेंथ को कवर करता है उसे हम लोग बेटा डिस्टेंस कहते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है एक्सेप्ट वन केस, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है बेटे। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है सेम होता है। उसी से आज आगे मैं बढ़ूंगा और आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ में मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ में मोशन करता है बेटा, और मोशन करते वक्त एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करता है। ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी रास्ते पे किसी पाथ पे ट्रेवल करता है और ट्रेवलिंग के वक्त या डिस्टेंस कवर करते वक्त जितना टाइम लेता है बेटा, तो टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस कवर की होती है उसे हम लोग बोलते हैं बेटे स्पीड। स्पीड का एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, स्पीड को हम लोग दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे भी बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, यूनिट टाइम में। अब यूनिट टाइम का मतलब क्या है बेटा, यूनिट टाइम आपका 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। जब 1 के मल्टीप्लाई में टाइम दिया रहेगा तो यूनिट टाइम बोलेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं बेटे कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है बेटा, दैट मीन्स 1 सेकंड में कितनी स्पीड डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर, इसलिए उसकी स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में लिखता हूं 54 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, 54 किलोमीटर, तो ये उसकी स्पीड हो गई। यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर किया इसको भी स्पीड बोल सकते हो, या टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस। ये जो रेट वर्ड है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। ये जो रेट वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका क्या मीनिंग है सर, जब भी टाइम रेट की बात करेंगे तो हमेशा जो टाइम आता है वो आपका डिनोमिनेटर में आता है। स्पीड का फॉर्मूला बनता है बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और मैंने बोला कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्पीड का अगर यूनिट लिखोगे बेटे तो यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर और टाइम का एसआई यूनिट बेटा बनता है सेकंड। और अगर इसका सीजीएस में यूनिट लिखोगे तो सीजीएस में डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो बनेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर इसके डायमेंशन की बात करेंगे बेटे तो डायमेंशन आपकी बनती है, ध्यान दीजिएगा, मीटर के लिए एल और टाइम के लिए टी। तो नीचे सेकंड है, डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा बेटा तो LT-1 आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी में जो वैल्यूज आती हैं, जो मैग्नीट्यूड का आंसर आता है, वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो बेटा 0 होगा। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ाने के लिए बेसिकली मैं ये आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, या जो मैं आज यहाँ टॉपिक ले रहा हूं, क्लास ले रहा हूं, वो आपको एवरेज स्पीड के ही कॉन्सेप्ट को बताने के लिए ले रहा हूं। एवरेज स्पीड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर कर आपको न्यूमेरिकल एकेडमिक्स में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिलते हैं। तो इस पे ध्यान देंगे कि एवरेज स्पीड होती क्या है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा तो आगे बढ़ेंगे बेटा। जब भी हम कोई जर्नी ट्रेवल करते हैं,
किसी भी जर्नी को कवर करते हैं या वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करता है बेटे, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो डायरेक्ट पहुंच जाए। ध्यान दीजिएगा, कभी भी वो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता है बेटा, वो अपनी जर्नी को पार्ट वाइज कवर करता है। हमेशा आप भी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ या एक जगह से दूसरे जगह वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव कर रहे होंगे, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि घर से आपने गाड़ी या साइकिल निकाली और लगातार 60 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। नेवर, इट विल नेवर हैपन। क्यों? क्योंकि बेटे आपको भी मालूम है कि अगर वन पॉइंट टू अदर पॉइंट आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो रास्ते में कई तरीके के हर्डल भी आते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पीड जो है बेटे वो बार बार क्या होती जाती है, बदलती जाती है। और जब बार बार स्पीड बदलती जाती है और उस वक्त आपसे कहे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रही, तो फिर आप स्पीड नहीं बताते हैं बेटे, तब आप क्या बताते हैं, एवरेज स्पीड बताते हैं। तब आप क्या बताते हैं बेटा, एवरेज स्पीड बताते हैं। क्योंकि अलग अलग पाथ को या अलग अलग जो जर्नी के पार्ट हैं उनको कवर करने में आपको क्या लगता है बेटा, अलग अलग टाइम लगता है, और आप अलग अलग वेलोसिटी से भी उन डिस्टेंसेस को कवर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी जर्नी कई पार्ट में क्या हो जाती है बेटा, डिवाइड हो जाती है। आपकी जर्नी क्या हो जाती है, कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और जब कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उस जर्नी को कवर करने में जो आपकी अलग अलग स्पीड रही हैं, डिफरेंट स्पीड रही हैं, उनका जब आप एवरेज निकाल लेते हो तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा स्पीड का एवरेज, या फिर एवरेज स्पीड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा। और एवरेज स्पीड का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो वही है जो स्पीड का है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। लेकिन जब आप डिस्टेंस ट्रेवल यहां पे लिखते हो तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो डिस्टेंस होती है वो पार्ट बाय पार्ट होती है बेटा। जब आपने जर्नी कवर किया है तो जर्नी को कवर करते हुए जो भी पाथ आपने कवर किया है उसको कवर करते हुए पार्ट बाय पार्ट आपने जो डिस्टेंस कवर की है और उन डिस्टेंसेस को कवर करने में जो रेस्पेक्टिव टाइम लगा है उसकी हम लोग बेटा हमेशा बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा उसकी बात करते हैं। तो मैं मान लेता हूं बेटे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो S1, S2, S3 डिस्टेंसेस को रेस्पेक्टिवली V1, V2 और V3 स्पीड से कवर करता है बेटा। तो अगर इस मामले में मुझे एवरेज स्पीड लिखना है तो देखिए एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो मैं मान लेता हूं कि पहली डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट ने D1 कवर किया, दूसरी डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट ने D2 कवर किया और तीसरी डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट ने D3 कवर किया। और D1 डिस्टेंस को कवर करने में टाइम T1, D2 डिस्टेंस को कवर करने में टाइम T2 और D3 डिस्टेंस को कवर करने में टाइम बेटा उसने कितना लिया है, T3 लिया है। तो ये हमारा बेसिक और सिंपल फॉर्मूला बनता है बेटा एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में आपको कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, केस वाइज क्वेश्चन मिलते हैं बेटे, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको केस बाय केस डिस्टिंग्विश करके डिफरेंशिएट करके चीजों को समझाना चाहता हूं बेटा। और देखिए पहला नंबर केस क्या बनता है कि यहां पे जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है डी और टी का है बेटा, डिस्टेंस और टाइम का। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या देगा, आपको क्वेश्चन में देगा कि डिफरेंट डिस्टेंसेस को कवर करने में वेलोसिटी क्या रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रही है, v1, v2, v3 रही है। तो हमारा जो बेसिक है बेटा वो यही है, बेसिक हमारा यही है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो चलो भाई उसने हमें टोटल डिस्टेंस या अलग अलग डिस्टेंसेस दे दी हैं। तो अलग अलग डिस्टेंसेस हमारी कितनी हो गई, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अप टू Sn तक, अपॉन में टाइम T1, टाइम T2, टाइम T3। लेकिन देखो टाइम T1 की जगह में क्या लिखा है बेटा, S1 अपॉन में V1। तो जब आप टाइम लिखोगे तो देखो टाइम कैसे लिखोगे भाई, स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर टाइम का फॉर्मूला लिखोगे तो बनेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस हमारी पहली वाली S1 है और स्पीड कितनी है बेटा, V1 है। तो पहला टाइम पीरियड दैट इज T1 हमारा कितना आ गया, S1 अपॉन में V1।
T2 कितना आ जाएगा बेटा, S2 अपॉन में V2, T3 कितना आ जाएगा, S3 अपॉन में V3। इस तरीके से रेस्पेक्टिव टाइम्स को हम निकाल के ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा और हम आराम से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं बेटे। उसके बाद सेकंड नंबर जो इसका केस बनता है, इसी में एक पार्ट और बनता है। देखिए कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, 2 इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, 2 इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा हो, तो इसके पीछे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा कि 2 इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा होगा तो इसका मीनिंग क्या है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको मार्केट भेजा गया बेटा, या राम है, कोई बंदा है राम, वो क्या कर रहा है, अपने घर से मार्केट जा रहा है। तो अपने घर से बेटे जब वो मार्केट जा रहा है तो मैं मान लेता हूं 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, और मार्केट से जब घर लौटेगा तो भी वो बेटा कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करना है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आप पकड़ पाओगे, क्वेश्चन कहीं पे भी अटकेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए, आपने जाने वाली जर्नी में और घर वापस आने वाली जर्नी में दोनों ही केस में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। या फिर एग्जांपल और देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाता है। भाई एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, वो कहां जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक। लेकिन जब वो पॉइंट ए से पॉइंट सी की जर्नी कवर कर रहा है बेटा, तो पॉइंट बी हमारे लिए यहां मिड पॉइंट दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि हाफ डिस्टेंस, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हाफ डिस्टेंस बोला है, सर ने बताया था 2 इक्वल डिस्टेंस का मामला है, तो ये भी हमारे लिए डिस्टेंस डी हो गया, ये भी हमारे लिए डिस्टेंस डी हो गया। तो देखो यहां पे भी जर्नी को 2 इक्वल पार्ट्स में कवर कर रहा है बेटा, और जर्नी को जब 2 इक्वल पार्ट्स में कवर करेगा तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा टोटल डिस्टेंस। तो यहां पे डिस्टेंस s लिया है इसलिए 2s लिखा है बेटा, और टाइम t1 की जगह में आपका आ जाएगा s अपॉन में v1, और टाइम t2 की जगह में आ जाएगा s अपॉन में v2, क्योंकि a से b तक वो कहेगा कि v1 स्पीड से गया है और b से c तक वो कहेगा कि बेटा v2 स्पीड से गया है। तो s अपॉन में v1 प्लस s अपॉन में v2, और फर्दर सॉल्व करोगे तो जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी बेटा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। यहां पे एक केस और बनता है, वो केस हमारे पास बनता है कि अगर जर्नी को 3 इक्वल डिस्टेंसेस में कवर किया हो बेटा, अगर हमारी जर्नी को उसने 3 इक्वल डिस्टेंस में कवर किया हो, यहां पे नोट में इस चीज को मैं आपको अलग से समझा देता हूं। अगर जर्नी को 3 इक्वल डिस्टेंस में कवर करेगा तो जो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी वो बन जाएगी 3v1 v2 v3, और अपॉन में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस में v3 v1। ये हमारी अगर 3 इक्वल पार्ट्स में कवर कर रहा होगा जर्नी को अलग अलग स्पीड से, तो हमारे पास ये देखो v1, ये v2 और v3 डिस्टेंस सारी में सेम लेना है बेटा। a से b के बीच में डिस्टेंस सारी की सारी क्या लेना है, सेम, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग रखेगा तो हमारा जो एवरेज स्पीड आ जाती है 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस में v3 v1। ये हमारा 3 इक्वल पार्ट्स के लिए बन जाता है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे केस नंबर 2 का, तो केस नंबर 2 में हमसे जब एवरेज स्पीड के बारे में बात करेगा तो इस बार वो हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन देगा बेटा। आपसे कहेगा कि कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो v1 v2 v3 स्पीड से डिफरेंट टाइम पीरियड में अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर करता है, उस वक्त ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला वही है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी बातें बताई जा रही हैं वो इसी के बेस पे बताई जा रही हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के बेस पे बताई जा रही हैं। तो इस बार आपको टाइम गिवन होगा बेटा, क्वेश्चन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इस बार आपको टाइम गिवन होगा, टाइम दिया हुआ है t1 t2 t3, तो अपने तो नीचे क्या लिखते हैं, टोटल टाइम ही लिखते हैं, तो टोटल टाइम बना t1 प्लस t2 प्लस t3, लेकिन ऊपर क्या लिखते हैं बेटा, डिस्टेंस। इस बार हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, इस बार डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए रेस्पेक्टिव वेलोसिटी स्पीड्स और उनको कवर करने में जो टाइम लगा है वो देगा बेटा।
तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी पहली स्पीड है v1 और टाइम है हमारा t1। तो डिस्टेंस d1 की जगह पे क्या आएगा v1 t1, डिस्टेंस d2 की जगह पे क्या आएगा v2 t2 और डिस्टेंस d3 की जगह में क्या आएगा बेटा v3 t3। और आसानी से आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर पाएंगे बेटा। उसके बाद यहां पे एक थर्ड केस बनता है, यह भी अच्छा केस है, इस पे भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। वो हमसे कह सकता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम ले रहा है, सब जगह टाइम पीरियड हमारा क्या है भाई सेम है, सारे टाइम पीरियड हमारे क्या है सेम है। तो अगर मैंने इस जो पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस और टाइम को, वेलोसिटी और टाइम को लेकर, तो वहां पर लिखा था v1 t1 प्लस में v2 t2 प्लस में vt t3 अपॉन में बेटा टाइम मैंने जूम कर लिया कितना है t1 प्लस t2 प्लस में t3। तो जरा ध्यान दीजिएगा, उसने हमसे कहा है कि जितने भी टाइम स्पैन है डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है हर केस में वो क्या है बेटा सेम है। तो जहां पे t1 t2 t3 था सब जगह मैं एज्यूम कर लूंगा कि मेरा टाइम कितना आ गया बेटा t आ गया। तो सब जगह से t देखिए कॉमन आ जाएगा। और अगर मैंने n टाइम्स लिया है तो हमारा नीचे क्या बन जाएगा nt। या अगर मैं यहां पे अपने सिंपल एग्जांपल पे आऊं, यहां बेटा जो भी हम बात कर रहे हैं nth टाइम्स के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन 2 पार्ट में 3 पार्ट में या मैक्स 4 पार्ट में मिलेगा, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। तो यहां पे बन जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 और t सब जगह कॉमन हो गया अपॉन में t1 t2 t3 कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा t3 हो जाएगा, क्योंकि सारा t सेम है बेटा। तो t से t कैंसिल, तो आपका एवरेज स्पीड आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन में 3। तो काफी सिंपल लेकिन मजेदार क्वेश्चन बनते हैं बेटे आपके एवरेज स्पीड में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट और है बेटा, उसको भी मैं करा देता हूं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंस्टंटेनियस स्पीड का बेटा। तो मैंने आपसे अभी जब एवरेज स्पीड की बात की थी तो वहां पर मैंने बताया था कि कभी भी हमारी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती है, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू पाथ अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक चेंज होती रहती है। इसीलिए जब हम टोटल स्पीड का या फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ फिनिश के बीच में जो टोटल स्पीड निकालते हैं वो उसे हम एवरेज स्पीड के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से बेटे अगर हम टाइम को डिवाइड करना चाहें तो किसी भी टाइम पीरियड को हम मिलियंस और बिलियंस ऑफ फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। 1 सेकेंड को भी हम मिलियंस और बिलियंस ऑफ फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, 1 मिनट को भी डिवाइड कर सकते हैं। जरा समझिएगा इस बात को। जैसे अगर मैं लेता हूं एक टाइम 1 सेकेंड, इसी टाइम t को हम लोग देखो जरा किस में डिनोट कर सकते हैं 1 माइक्रो सेकेंड में डिनोट कर सकते हैं बेटा। इसी टाइम को हम लोग 1 नैनो सेकेंड में डिनोट कर सकते हैं। इसी टाइम को हम लोग 1 पीको सेकेंड में डिनोट कर सकते हैं। तो टाइम को देखिए हम चाहे तो जितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। तो जो ये टाइम पीरियड की हम बात करेंगे इंस्टंटेनियस स्पीड में, वो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम कोई जर्नी या कोई पाथ पे ट्रेवलिंग करते हैं, किसी रास्ते पे ट्रेवल करते हैं बेटा, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कभी भी जब हम जर्नी कर रहे होते हैं या पार्टिकल 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव कर रहा होता है, तो इंटायर जर्नी की बात नहीं बेटा, किसी इंस्टंटेनियस किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टंटेनियस स्पीड बेटा। इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लेता हूं जर्नी है मेरी 7 सेकंड की, मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाने में 7 सेकंड लग रहा है, लेकिन मुझसे कहे 3.5 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, 3.25 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, 4.5 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसने हमें डिनोट कर दिया,
इसको हम लोग बोलते हैं बेटे, उस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग लिखते हैं बेटे कोफिशिएंट ऑफ डी बाई डी टी के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ डी बाई डी टी। कोफिशिएंट किसका? डिस्टेंस का। डिस्टेंस का जो कोफिशिएंट है डी बाई डी टी, या डेरिवेटिव है डिस्टेंस का डी बाई डी टी, उसके फॉर्म में लिखते हैं बेटे। तो अगर हमारे पास जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे होते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है बेटा ds अपॉन में dt। दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट की हमारी पोजीशन होगी उसे टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा। और टाइम की वैल्यू जो होनी चाहिए वो बहुत ही मिनिमल होनी चाहिए। दैट मीन्स बहुत छोटी, इसीलिए 10⁻⁴ का इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा। उसके बाद आते हैं बेटा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एवरेज वेलोसिटी का। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा किसका है भाई? एवरेज वेलोसिटी का। तो पहले वेलोसिटी को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बेटा। तो वेलोसिटी में ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी में आपको एक चीज का ध्यान देना है, वो है डायरेक्शन। क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, आपको सिर्फ एक डिफरेंस मिलेगा, वो है डायरेक्शन। और जब स्पीड में बेटा ध्यान दीजिएगा, जब स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाती है तो आपका बन जाता है वेलोसिटी। जब स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाती है तो क्या बन जाता है बेटा? वेलोसिटी बन जाती है। इसीलिए वेलोसिटी हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज आपको किसका करना है? डिस्प्लेसमेंट का। और जब स्पीड की बात थी तो रेट ऑफ चेंज किसका था? डिस्टेंस का। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, इसीलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है बेटा। और जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में टाइम के साथ, अपने डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज लाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटे वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बाकी सारी चीजें आपको स्पीड की तरह ही सेम मिलेंगी, सिर्फ एक आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट में मीटर पर सेकंड यूनिट होती है बेटा, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, और डायमेंशन होता है आपका LT-1। लेकिन जो भी डिफरेंस आपको क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे वो किसकी वजह से होंगे? वेक्टर की वजह से होंगे बेटा। और वेलोसिटी वेक्टर है तो मैंने पहले भी बताया है कि वेक्टर क्वांटिटीज कैसी हो सकती हैं? पॉजिटिव हो सकती हैं, निगेटिव हो सकती हैं, या फिर जीरो। इसीलिए वेलोसिटी भी वेक्टर होने की वजह से पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा बेटा। अब आज बात करेंगे बेटे एवरेज वेलोसिटी की। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी में भी मैंने बोला ना कि जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो जहां डिस्टेंस आएगा वहां पे क्या आने लग जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। और देख पा रहे होंगे कि जहां पे जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बन जा रहा है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या बन जा रहा है बेटा? टोटल टाइम। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में बेटा एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो ओरिजिन पॉइंट है या जहां से हमने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पोजीशन, और जहां पे हमने अपनी जर्नी को फाइनल किया है या फाइनल पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पे जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। इसका मतलब हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे फोकस करते रहना है हमेशा, जिससे हमारी गलती ना हो बेटा। इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट की वजह से ही एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बनता है बेटा। इनिशियल पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है u होती है, और फाइनल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड हम लोग लेते हैं या वेलोसिटी लेते हैं v लेते हैं बेटा। तो एवरेज स्पीड का या एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है बेटा। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं v प्लस u अपॉन में 2, हमारा एक फॉर्मूला ये भी बनता है। लेकिन मैं फिर से आपको नोटिफाई कर दूं कि जो आपको मेजॉरिटी में क्वेश्चन मिलते हैं बेटे वो आपको मिलते हैं एवरेज स्पीड से, या फिर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से क्वेश्चन मिलेंगे।
एवरेज वेलोसिटी से क्वेश्चन कम मिलते हैं बेटा। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, वैसे ही इंस्टेंटेनियस बेटा वेलोसिटी भी होती है, ध्यान रखिएगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किसी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होती है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पे जो आपका कोफिशिएंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट का डी बाई डी टी, या फिर हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा बन जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ध्यान रखिएगा जो हमारी एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा आप देखेंगे जब न्यूमेरिकल आप कर रहे होंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा बेटा एवरेज स्पीड से कम ही आती है, अनटिल और अनलेस ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन ना कर रहा हो। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होंगी। कारण क्या है कि एवरेज जब हमारा स्ट्रेट लाइन में होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा, सेम हो जाता है। तो इस वजह से हमारी जो स्पीड आती हैं वो सेम आती हैं, लेकिन एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की जर्नल बात करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी और एवरेज वेलोसिटी की स्पीड कम रहेगी अगर दोनों किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन ना करें, ध्यान रखिएगा। आते हैं बेटा इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको करके दिखाते हैं। आइए देखा जाए कि न्यूमेरिकल किस तरीके के आते हैं बेटा। तो यहां पे देखिए हमें पहला न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके के वेरिएबल फंक्शन दिए हों डिस्टेंस का या पोजीशन का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी का दिया हुआ है बेटा। तो एक फैक्टर है जो मैं आपको पहले यहां सिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटे जब भी हमें पोजीशन दी होगी, किसी ऑब्जेक्ट की क्या दिया होगा, पोजीशन दिया होगा, और पोजीशन देने के बाद हमें पोजीशन देने के बाद क्या पूछेगा, स्पीड। तो ध्यान रखिएगा स्पीड निकालने के लिए पोजीशन का टी के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना होता है, टी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। और जो ये dx अपॉन में dt या फिर ds अपॉन में dt या फिर किसी भी तरीके का पोजीशन वेक्टर दिया हो बेटा dr अपॉन में dt, ये सारी चीजें जितनी भी आपको मिलती हैं ये आपके लिए क्या होती हैं बेटे, स्पीड होती हैं। और स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना है, फिर से बोल देता हूं, डिस्टेंस या पोजीशन का हमें टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है बेटा। और आपके लेवल पे जो बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो बहुत सिंपल हैं। जैसे डी बाई डी टी ऑफ एक्स पावर एन करना हो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स पावर एन करना हो तो डिफरेंशिएशन एक्स पावर एन का बनता है बेटा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ध्यान रखिएगा तो अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है या डिस्टेंस का टी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इसका क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो लिखूंगा ds अपॉन में dt, s को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो अगर मैंने d बाई dt इधर किया है जिसको मैं पढ़ के बोल रहा हूं ds अपॉन में dt या डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें दूसरे साइड में भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा बेटा 8t क्यूब माइनस में 7t स्क्वायर प्लस में 5t। तो 8t क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो बनेगा 24t स्क्वायर, माइनस में 7t स्क्वायर का करोगे तो 14t और 5t का बनेगा बेटा 5। ये हमारी आ गई स्पीड, ये हमारी क्या आ गई बेटा, स्पीड का फॉर्मूला आ गया, स्पीड का इक्वेशन आ गया बेटा। और इस इक्वेशन में हमें t इक्वल्स टू क्या पुट करना है 2, तो हमारी स्पीड t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एग्जैक्ट कितनी आ रही है वो निकल आएगी बेटा। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे जब प्लेस करोगे तो 2 2 जा 4 और 24 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा बनेगा 96, माइनस में 14 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो बनेगा 28, t की जगह में 2 प्लेस करना है बेटा और प्लस में 5, 96 में से 28 माइनस करोगे तो 16 में से 8 माइनस करोगे 8
और बेटा यहां पे आपके पास बना 8 में से 2 माइनस करोगे 6 प्लस 5 दैट इज 73 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये आपकी आ जाती है स्पीड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसी तरीके से बेटे अगर हम लोग ध्यान दें कि ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब देखिए यहां पे देखिए कि मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आपको सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देना है। कह रहा फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, और वीडियो में मैंने पहले ही बोला है कि इस बार आपको ऑब्जेक्ट को वापस लौटा नहीं रहा है, आपको बोल रहा है फर्स्ट हाफ यानी कि ये वाली डिस्टेंस, और फर्स्ट हाफ कितनी स्पीड से बेटा कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से, और सेकंड हाफ को 60 किलोमीटर पर आवर से। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और आपसे कह रहा है कि सेकंड हाफ को 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि दोनों यानी पूरी जर्नी उसने 2 इक्वल हाफ पार्ट में कवर किया है। कितने में कवर किया है भाई? 2 इक्वल हाफ पार्ट में। और हमसे क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। तो अगर हमारी जर्नी 2 इक्वल हाफ पार्ट में कवर हुआ है तो फॉर्मूला होता है बेटा 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2, और हमें रेस्पेक्टिव वैल्यूज दी हुई हैं। v1 हमें दिया है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर, v1 हमें कितना दिया हुआ है भाई 40 किलोमीटर पर आवर, और v2 हमें कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, और अपॉन में 40 प्लस 60 कितना हो गया बेटा 100, डबल जीरो नीचे डबल जीरो ऊपर कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई में 6 कितना बनेगा बेटा 48 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए कितना सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आज का सेशन समझ में आया होगा, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, पूरी स्पेशल सीरीज लेके आऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बेटा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अपने अन्य या अदर फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे वो अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख सकें बेटा। थैंक यू, जय हिंद।